अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। इश्क मुर्शिद और काबली पुलाव की जोड़ी बन चुकी है, यानी बिलाल अब्बास और सबीना फारूक दोनों एक साथ लीडिंग पेयर के तौर पर सामने आने के लिए तैयार हो चुके हैं। किस चैनल के ड्रामे में सामने आ रहे हैं, क्या इसकी डिटेल्स हैं, सारी तफसीलात मैं आपके सामने इस वीडियो में रखता हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सबसे पहले ये करें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि ये तमाम वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस, अलर्ट्स और सारी डिटेल्स बर वक्त और फौरी तौर पर आप तक पहुंचती रहें। तो एक ज़बरदस्त सा एक बड़ी ग्रैंड ड्रामा हम टीवी पर शुरू होने जा रहा है, और ये ड्रामा इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक फ्रेश जोड़ी, एक मुनफरिद अंदाज की जोड़ी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और जो लीडिंग पेयर इसमें है, यानी बिलाल अब्बास और सबीना फारूक, इन दोनों का इस ड्रामे में एक बड़ा इम्तिहान होगा। वो क्या इम्तिहान है, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। बिलाल अब्बास के जो पिछले 2 ड्रामे आपने देखे, एक इश्क मुर्शिद, कितना ज़बरदस्त उसने पॉपुलैरिटी हासिल की। ज़ाहिर है कोई भी ड्रामा उस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है जब उसके लीडिंग पेयर की एक केमिस्ट्री हो। जब लीडिंग पेयर मशहूर हो जाए, जिस तरह आपने पिछले साल तेरे बिन देखा था, जिस वहाज अली और यमुना जैदी की जोड़ी ने एक इंटरनेशनल सक्सेस हासिल की, लोगों के दिलों में जगह बनाई, लोगों को इतना ज़्यादा वो जोड़ी पसंद आई कि लोग अभी तक उन दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। तो उन दोनों की जोड़ी के बाद फिर अब ये बिलाल अब्बास और दुर्रा फिशा की जोड़ी को इश्क मुर्शिद में बड़ा पसंद किया गया, बड़ी पजीराई इस ड्रामे को भी मिली, और सोशल मीडिया पर भी इसने बहुत ज़बरदस्त ये चल रहा है। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान से बाहर भी जो ड्रामा हिट होता है, दरअसल वो एक मेगा ब्लॉकबस्टर ड्रामा कहलाता है। तो ना सिर्फ इश्क मुर्शिद ने ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, बल्कि अब्दुल्लापुर का देवदास भी बिलाल अब्बास का एक कामयाब तरीन ड्रामा है, जो कि बहुत लोगों की पसंदीदगी हासिल की इस ड्रामे ने भी। और फिर अगर आप सबीना फारूक के पिछले 2 प्रोजेक्ट्स देखें, तो एक में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव किरदार, जो कि लोगों को बहुत ही नापसंद आ रहा था, यानी वो किरदार नापसंद आ रहा था, लेकिन वो इसलिए नापसंद आ रहा था कि उसमें बहुत हकीकत से करीब तर एक्टिंग की थी सबीना फारूक ने। वो हया का वो किरदार जो कि लोगों के जहनों में आज भी याद है, और बड़ी एक डिवाइडेड सोच है लोगों की कि तेरे बिन का सीज़न 2 जब आए तो उसमें हया को ही विलन के तौर पर होना चाहिए, या फिर विलन के तौर पर हया को नहीं होना चाहिए। कुछ लोग देखना चाहते हैं, कुछ नहीं देखना चाहते। एक बहुत ही नेगेटिव इमेज बन गया था सबीना फारूक का, लेकिन उस नेगेटिव इमेज को उन्होंने फौरी तौर पर एक बहुत ही पॉजिटिव किरदार, जो कि बारबीना का किरदार था, जो उन्होंने काबली पुलाव में प्ले किया, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहुत उस लेवल पर वो एक्टिंग की उस पूरी ड्रामे की टीम ने, और उस क्वालिटी का काम किया कि इंडिया के स्कूल्स में भी इस ड्रामे को एक्टिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए क्लासेस के दौरान इसकी वीडियोज़ दिखाई गई। इंडिया में इसने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की। एक ऐसा मौका भी आया था कि इंडिया में इसको बैन कर दिया गया था, चूँकि इतना ज़्यादा ये पॉपुलर हो रहा था। और आपको पता है कि जब ज़ाहिर कोई भी मूवी या ड्रामा बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कोई इंडिया में पॉपुलर हो जाए, तो फिर उसको वहाँ थोड़ा-सा मुश्किल का भी सामना करना पड़ता है, और इस तरह की चीज़ें फिर होती रहती हैं। तो अब ये दोनों ड्रामे, यानी 2 ड्रामे सबीना फ़ारूक के इससे पहले दोनों ब्लॉकबस्टर ड्रामे, और 2 ड्रामे बिलाल अब्बास के दोनों ब्लॉकबस्टर ड्रामे। तो अब ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, और दोनों का ये तीसरा कामयाब ड्रामा होगा या नहीं, क्या एक और ब्लॉकबस्टर दोनों साथ मिलकर दे सकेंगे। अब यहाँ दिलचस्प बात ये भी है कि इस ड्रामे में बिलाल अब्बास और सबीना फ़ारूक के साथ गौहर रशीद भी शामिल हैं, और ज़फ़र महराज ने इस ड्रामे को लिखा है। जो कई ड्रामे, एक लंबी लिस्ट है जो अच्छे ड्रामों की उनके, और काशिफ निसार इसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने माजी में यमुना जैदी का इनकार डायरेक्ट किया, रांझा रांझा कर दी जो इकरा अज़ीज़ का ड्रामा था वो डायरेक्ट किया, और उन्होंने भी अच्छे खासे ड्रामे डायरेक्ट किए हुए हैं। एक अच्छी एक शोहरत के हामिल डायरेक्टर हैं वो। तो अब एक उम्मीद ये की जा सकती है कि बैक टू बैक ड्रामे हम टीवी पर बिलाल अब्बास के ब्लॉकबस्टर साबित हो रहे हैं। तो ये अपनी हैट्रिक वो भी मुकम्मल करेंगे, और सबीना फ़ारूक भी अपनी हैट्रिक मुकम्मल करेंगे। और फिर ऑन स्क्रीन इनकी केमिस्ट्री कैसी होगी, क्योंकि सबीना फ़ारूक दूसरी बार एक लीड रोल प्ले कर रही हैं। इससे पहले जब उन्होंने काबली पुलाव में लीड रोल प्ले किया, तो वहाँ पर एक कन्वेंशनल पेयर नहीं था, बल्कि एक ज़ाहिर है कि उनकी एहतशामुद्दीन के साथ जो उनकी कहानी थी, वो बहरहाल वो सबने देखा हुआ है। चलें उस डिटेल में हम जाएंगे तो ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो इस बारे में फिर मज़ीद भी डिटेल्स आपसे आने वाली वीडियोज़ में शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।